जिंदा करते थे। मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना। तू चबादे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। मादरजाद वली अल्लाह। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। हाँ ना, यानी मैं भी होते ही सा। अब ये देखो, ये मौलाना कम कुछ साइंटिस्ट ज्यादा लग रहा है। ये बोल रहा है अगर किसी को नींद नहीं आए ना तो उल्लू की आंख अपनी कलाई के बांध लो। किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, किसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा ना तो अब इसको नींद आ जाएगी। आखिर मेरा कसूर क्या है? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। भी कुछ उपाय बताओ तो कम से कम मेल खाते हुए तो बताया करो। उल्लू को तो खुद नींद नहीं आती। तो कैसी हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। लंबी लंबी फेंकना, डिंगे हाँकना, फेंकू, बातें करना, हवा में महल बनाना, ये एक कला है। और ये कला कुछ थकेले लोगों में बहुत ज्यादा मिलती है। वो खुद तो बेवकूफ होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि जिनके सामने वो ये फेंक रहे हैं वो भी बेवकूफ है। उनको ये गलत फहमी होती है। अजीब लोग हैं ना ये। इन फेंकू लोगों को लगता है कि पूरी दुनिया को चरा सकते हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ फेंकू मौलाना, जिनकी मन गढ़ंत कहानियां सुनकर नासा के वैज्ञानिक भी दम तोड़ देंगे। और तो क्या ही करेंगे, मुजरा थोड़ी करेंगे। कुछ मौलाना जो अपने बुजुर्गों की कहानियां सुनाएंगे, फेंकेंगे झूठी, पता नहीं ऐसी हवाबाजी करेंगे। और उनका तोड़ करने के लिए है एक मौलाना जिसका नाम है इंजीनियर मिर्जा। ये इनका जवाब देगा, क्योंकि हमें इतनी इस्लाम की जानकारी नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इनकी हवाबाजी सुन के मनोरंजन करना है अपना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। सबसे पहले इस मौलवी की कहानी सुनिए, कैसे इंसान पहले उड़ा करते थे, इनके बुजुर्ग उड़ा करते थे। गौसे आजम का गुलाम गौसे आजम की खानकाह में जाता है, देखता है कि गौसे आजम की खानकाह में एक शख्स वहां पर तड़प रहा है। क्यों? गौसे आजम फरमाते हैं ये अब्दाल है, अब्दाल। 3 अब्दाल मेरी खानकाह के ऊपर परवाज कर रहे थे, उड़ रहे थे मेरी खानकाह के ऊपर से। इस पे एक मासूमाना सवाल करता हूँ, आप तो बुजुर्गों के बारे में क्लेम करते हैं वो उड़ के पहुंच जाते हैं, तो साहबा कराम को तो दिमाग में नहीं था कोई बंदा उड़ सकता है। उस जमाने में लोग उड़ा नहीं करते थे। तो अब कौन सा इंसानों के पंख लग गए? उस जमाने में नहीं उड़ सकते थे, अब कौन सा इंसान उड़ने लगे हैं? 2 अब्दालों ने देखा गौसे आजम की खानकाह है, एक दाईं तरफ चला गया, एक बाईं तरफ चला गया। इसने कहा मैं खुद वली हूँ, मैं क्यों गौस का आदत करूँ? ये वो अब्दाल है, वहां से गिरा मेरी खानकाह में, हाथ पांव टूटे हुए हैं। मैं कहता हूँ उड़ने वाला अब्दाल गौस की तौहीन करे, उसकी ये हालत है। जमीन में रेंगने वाले कीड़े, तू गुस्ताखी करेगा तो तेरी क्या हालत हो? के सारे बुजुर्ग जो है ना, इनको हम जो है ना बोइंग 747 पे सवार करें और पायलट को कहे कि तुम जरा पैराशूट से नीचे कूद जाओ, और जितने जितने औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं उनको जहाज में सवार करें, तो फिर हम देखते हैं कौन सा बुजुर्ग है जो ये जहाज लैंड भी करवा सके। इसको भी छोड़ दें, जो उड़ने वाले हैं उनको मीनार पाकिस्तान से फेंक दें। फिनिश स्टोरी। तो इसका मतलब नहीं उड़ सकता। अल्लाह का जिक्र हर वक्त के अल्लाह राजी हो जाए, हालांकि मादरजाद वली अल्लाह है। जिक्र हर वक्त के अल्लाह राजी हो जाए, हालांकि मादरजाद वली अल्लाह है। माँ के पेट से वली पैदा हुए, फिर भी इतनी मेहनत। 3 साल मैंने कुछ खाया पिया नहीं। कहानियां सारियां या आपके बुजुर्ग हैं जो 40 साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं। अब इस मौलाना के बुजुर्गों ने डूबता हुआ जहाज एक हाथ से कैसे बचा लिया था, वो भी सुनो। हुजूर हमारे सबक में मसरूफ थे, कायक आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया, चादर में अपना हाथ छुपा लिया। क्यों भाई? जरा देर में चादर मुबारक से हाथ निकाला तो हमने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा है और हाथ तर है। हमने वो दिन और तारीख और वक्त अपने पास लिख लिया, टाइम नोट कर लिया, डेट नोट कर ली। सुनते जाइए। कहते 2 महीने के बाद कुछ सौदागर कारोबारी लोग खिदमत में हाजिर हुए। सुनते जाइए। इन ताजिरों से कैफियत पूछी। उन्होंने बयान किया कि यहां से 2 महीने का रास्ता था, जब हमारा जहाज पानी के अंदर था, यकायक तूफान आया, बड़ी तेज हवाएं चलने लगी, मौजों का तलातुम था, जहाज डूबने लगा। घबराहट में कुछ बन ना पड़ा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद का नारा लगाया। उसी वक्त दरिया में से एक हाथ बरामद हुआ जिसने हमारे जहाज को किनारे लगा दिया। जब वो तारीख, दिन और टाइम मिलाया गया, ये वही वक्त था जब गौसे पाक ने गोया अपने हुजरे में बैठकर ये करामत दिखाई थी। ये सब झूठ कढ़े हुए अल्लाह के बंदे हो, ये किसने कैमरा फिट किया हुआ है? फरिश्ते हैरान, या अल्लाह कैसे बंदे से पाला पड़ा। तो फरिश्ते कहने लगे हम पूछते ही नहीं।
इसके बुजुर्ग लगता है मिस्त्री थे और उसको छोटे लेवल के मौलवी को बोलते हैं कि भाई मिट्टी पकड़ाओ कुछ बनाने के लिए। तो ऐसा चमत्कार होता है कि मिट्टी है ना सोना बन जाती है, इतना सोना। सुनिए आप। बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दे। वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की। जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। हाँ ना, यानी मैं भी होते ही सा। फिर हमने क्या कहा? और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। अच्छा बताते हैं तुझे, जरा सुनिए। सूरह बनी इसराइल के अंदर जो काफिरों ने 9 मोजज़ात मांगे थे ना, अच्छा, उनमें से एक मोजज़ा ये भी था। वो क्या था? कि इसका कोई सोने का घर बन जाए, तो फिर तब इसे पैगंबर मानेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अल्लाह ताला ने पता है इसके जवाब में क्या कहा? ये अल्लाह के इख्तियार में है। तेरे बुजुर्गों का इतना मकाम हो गया कि उनके लिए बाद में ये सारी चीजें सोने की बन जाएंगी। सोने को गोली मारो मौलाना, ये बताओ उस टाइम काफिर कहाँ से आ गए ये पूछने के लिए कि सोने का घर बना के दिखाओ। पॉइंट है ना? कैसे? जब पूरी दुनिया पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई तो उन्होंने मूर्ति पूजा को हराम क्यों कहा? इसका मतलब क्या है? उस टाइम मूर्ति पूजा करने वाले पहले से थे। तुम्हारी दलील का तुम्हारे ही बातों से खंडन। अब आगे चलते हैं। ये मौलाना इधर का लग रहा है, अपने साइड का, और इस मौलाना की कहानी सुनिए। जब हज पर जा रहे थे इनके बुजुर्ग, फरमाते मैं हज करने के लिए गया, जहाज बंबई बंदरगाह से निकला, थोड़ा सा जहाज आगे गया होगा तो बाबा जी आ गए। मौलवी कोई बाबा जी बोल रहे हैं, कहीं कंफ्यूज मत होना कि ये अपने वालों को बाबा जी बोल रहे हैं। बाबा जी मतलब मौलवी बोल रहे हैं। अच्छा। और आके मेरे वाले साहब को कहते हैं मौलवी साहब ये तो बताएं जद्दा कब आएगा? तो कहते हैं मेरे वाले साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये थे जहाज बंबई बंदरगाह तू चले आए, 11 दिन लगने ने फिर जद्दा आए। कहते हैं बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल। दफा मेरे वाले साहब भी गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे का, मैं तो 11 दिन तो पहले लिया नहीं सकता, जो तुसी लिया सकते हो तो ले। वो बाबा जी मेरे वाले साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाले साहब ने कहा मुखा। फिर कौन सी आएगी? हुदैदा। फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं फिर देखो जद्दा आ गया जी। इतना बड़ा ब्लंडर बाबे से हो गया, ये छोड़ रहे हैं हम लपेट रहे हैं। इनके बाबे ने डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया जहाज। अंदाजा करो इनके ऑडियंस कितना अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास। मौलाना वो थोड़ा है ना, वो 72 हुरों से रिलेटेड ऐसी फेंको कहानियां सुनाओ ना। 72 हुरों के लिए जन्नत में जा रहे हो, 72 हुरों को नीचे उतार दो, मैं बोल रही हूँ। फिर सारी मुस्लिम उम्मा लड़ने लग जाएगी। वो होगी कोई कहानी, उस कहानी में होगा दम। ऐसे लेवल की फेंका करो। हलवा खाएं और सो जाएं। आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूँ। और नबी का तवाफ करने तो काबा कोई नहीं आया, साहबा तो वहां रोते रहे। और आपके बुजुर्गों का तवाफ करने के लिए, उनकी ज़ियारतें करने के लिए काबा आता है और झूठ मार दे हो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मेरे पीरो मुर्शिद सफर करते हुए खुरासान से जब चले तो रास्ते में एक इलाका आया जो मजूसियों का था, आग की पूजा करने वाले। रोजे से था, अफ्तारी के लिए मैंने कहा कहीं से आग मिले तो मैं कुछ खाना पका लूं, रोटी पका लूं। रोजे रखते हैं जन्नत में जाने के लिए और भूख मिटाने के लिए काफिरों की आग चाहिए। मतलब जन्नत बर्बाद, भूखा रहना बर्बाद है। फिर उसके बाद भी देखिए काफिरों ने आग नहीं दी अपनी। जो अग्नि की पूजा करने वाले काफिर ही हुए ना, अग्नि को देवता तो काफिर ही मानते, हम ही मानते हैं। उसके कोई नहीं, हम किसी को नहीं मानते। अल्लाह की रहमत से जितनी मर्जी कंट्री इकट्ठी हो जाएं, पाकिस्तान का बाल भी विंगा नहीं कर सकते। ये अल्लाह की रहमत इतनी पावरफुल है, एटमी टेक्नोलॉजी है। ये बात तो हम भी करते हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, वो हमने खुद क्यों नहीं पकड़ लिया? वो उन्होंने क्यों पकड़ा? छोड़े, गजब बेइज्जती है। वो बताएं। नहीं, सऊदीया पाकिस्तान के बगैर नहीं रह सकता, कतर पाकिस्तान के बगैर नहीं, तुर्की पाकिस्तान के बगैर नहीं, चाइना पाकिस्तान के बगैर नहीं। आपने बोला पूरी दुनिया के तमाम कंट्रीज मिल जाए, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। मैं भी ये चाहता हूँ, कुछ नहीं कर सकते। 1971 में जो हो गया वो ये कलमे के नाम से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको तो मानते ही नहीं है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना। हाँ, हम साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे है, हर चीज है हमारे पास। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? लेकिन जो सा उतना साइंस को नहीं मानना।
साइंस को हम मानते ही नहीं है, जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं वो तो हमारी किताब है ना, नहीं अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या, जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज मिलेगी। साइंस पढ़ कर क्या करना है, साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज मिलेगी। अच्छा, हर चीज मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। साइंस क्या है? साइंस क्या है, हमारी समझ से बाहर साइंस। क्या बात है सर? हमें नहीं कुछ भी समझ आता साइंस, नहीं समझ आती। हमें दीन समझ आता। काम क्या करते हैं? मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता। मोबाइल कैसे बना? मोबाइल अब वो आप ले जाएं साइंस की तरफ बना। साइंस क्या है, हम फिर वही क्या मस्त दोगला आदमी है। साइंस आपकी नजर में कुछ भी नहीं है, आप नहीं मानते हैं साइंस? हम नहीं नहीं मानते। आपको चाहिए अब आप घर जाएंगे ना, अपना पहले टीवी तोड़े, अपनी लाइटें तोड़े। आप मशालों के जमाने में आए। मेरे पैसों का हाँ, तो, मैं क्यों तोड़ूं? अच्छा, आपने पैसे दिए साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए। आप कह रहे हैं आप साइंस को नहीं मानते, लेकिन आप उसी चीज को परचेज करने के लिए पैसे दे रहे हो मेरे भाई। आप अभी यहाँ से गुजर रहे थे ऑरेंज लाइन ट्रेन में बैठने के लिए, वहाँ पर भी आप पैसे देकर बैठेंगे। पैसे देकर साइंस की बनी हुई टेक्नोलॉजीज में बैठने आप जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं साइंस कुछ भी नहीं। पागल है साला। पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन इंडिया के लिए बम जरूर बनाएंगे। हम घास खा लेंगे पर हम एटम बम जरूर बनाएंगे, और जब इंडिया की बात आएगी तो हम घास खा लेंगे और इंडिया की पिटाई जरूर लगाएंगे। अच्छा, अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात बनाने लेने चाहिए? बहुत बड़ी इकोनॉमी है सर, हमें ही फायदा होगा। किस तरह बना सकते हैं उनके साथ? प्यार की जुबान वो समझते नहीं है, और ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। पाकिस्तानी के हिसाब से इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुसलमान बहन भाई जो वहाँ पर है ना, उनको वो अच्छा नहीं समझते। दूसरी बात, जो हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ पर हैं मौजूदा, वो बाकायदा खुद बताते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, इंडियन, बंगाली, कोई भी यानी कि मुल्क का इंसान है, वो अपने मफाज के लिए अच्छे हैं, सिर्फ अपने मफाज के लिए। सर आपको पता है कि वहाँ पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, वो सारे मुसलमान हैं। उसके अलावा अभी बिग बॉस एक उनका प्रोग्राम है, उधर काफी मुस्लिम सेलिब्रिटी आते हैं। अगर वो मुसलमानों के साथ अच्छे नहीं है तो वो इतने बड़े लेवल पे उनको लेके कैसे जाते हैं? अगर वो मुसलमान के लिए अच्छे हों तो इंडिया में क्यों रहे? उनका मुल्क क्या बेकार है? तो वही मैं कह रही हूँ ना, इंडिया में वो क्यों रह रहे हैं? क्या ऐसी चीज इंडिया में उनको नजर आई वो है? इसलिए रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनके लिए पैसा है। इसी वीडियो के बाद आप जरा इंडियन मुसलमानों का ये वीडियो देखिए। के 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गई। अच्छा, और इतने विकास किए हैं, अगर गिनती गिनने पे आ जाए तो 4 दिन लग जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और 10 साल के अंदर न जात देखा, न धर्म देखा, सारी बिरादरी को एक नजर देखा। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी बनने ने 100% बनने वाले हैं। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आपने कहा कि माता बहनें मोदी जी के साथ खड़ी है। जी जी, हमारी माता बहन जितनी भी है वो मोदी जी को ही पसंद करती है, और भारतीय जनता पार्टी को ही, क्योंकि उनके खाते में पैसे भी आते हैं, राशन भी मिलता है, सारी सुविधा मिलती है। ओ भाई, ये भगवान क्या जुल्म है। अगर उन्होंने अतीक को मारा तो विकास दुबे को भी मारा है, अनिल दुजाना को भी मारा है। ऐसे नहीं है यहाँ इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी क्राइम करेगा वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उसको शूट किया जाए। मजा आया। पाकिस्तान में चलते मौजूदा हालात को देखते हुए एक बात तो कही जा सकती है कि हिंदुस्तानी जो चीख चीख कर ये कहते थे कि सिंदूर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ, सिंदूर 2.0 चल रहा है, वो सच कह रहे थे। पाकिस्तान का दुश्मन इंतहाई घटिया है, वो छुप कर आएगा या सामने से आएगा, उसे खानी तो मुंह की पड़ेगी। रही बात कश्मीरी बहन भाइयों की, तो उनके दिल हमसे कभी ना अलग हुए हैं और ना कभी अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन ने हमेशा हमसे शिकस्त खाई है और इंशाल्लाह इस बार भी वो जलीलो रुस्वा होगा। अरे चुप कर भिखारी। पाकिस्तानी लोग मोदी जैसा लीडर अपने देश में ढूंढ रहा है। आप मुझे ये बताएं कि भारत में यही आलू प्याज जो है 20, 25, 30 रुपए का मिल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्या अच्छा कर रही है कि इतना सस्ता आलू प्याज मिल रहा है? मुहिब्बे वतन है। अच्छा, मुहिब्बे वतन है, यहाँ पर अयान अली कोई नहीं है, ठीक है ना। उनके पास अयान अली कोई नहीं है, वहाँ पर मकसूद चपड़ासी कोई नहीं है, ठीक है। वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को बड़ा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को, कहते हैं कि इसने 20-25 रुपए की सब्जी ये बेच अरे दी भाई है। एक बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। पाकिस्तान दुनिया की ना तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। सॉरी
सॉरी। तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया। सही बात है। तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। आपके मुल्क में तो आप प्याज की कीमतें तनाजुर में नहीं रख सकते, प्याज ही नहीं है आपके मुल्क में। पाकिस्तानी का हाल देखकर चाचा तो डाका ही डालने का बात कर रहा है। मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा? क्यों? तो क्या हुई? जबकि मेरे बच्चे ईमानदारी की वजह से भूखे हैं। ये भी मेरी गलती है। मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ। साला तुम लोग पागल है क्या? अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं। मैं लाइव कह रहा हूँ, मैं फिर डाके डालूंगा। अबे साले, क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है? बच्चों को पालना नहीं है मैंने, भूख से मरता हूँ। कर लूं तो करना, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग। मैं तो सीधा कह रहा हूँ, हम गलत हैं भाई। हम दुनिया की घटिया तरीन कौम है भाई। हम बदअखलाक हो चुके हैं भाई। कितने लोगों को उठा लिया जाता है, झूठे तरीके से उठा लिया जाता है और उन पर झूठे पर्चे दायर कर दिए जाते हैं। जब हमें झूठ सिखाया जाता है तो हम क्या करें? तो हम चुल्लू बाग पानी में डूब के मर जाओ। देखो, अगर पाकिस्तान को दूसरे देश ही पेलेंगे तो भारत का बारी कैसे आएगा? सुनने में